नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आज हमारे आकाश एक्सप्रेस न्यूज के खास सेगमेंट में आज हम आपको दो पार्षद से मिलवाने जा रहे हैं। एक जो वर्तमान में अभी पार्षद हैं और दूसरे वो जो उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में जिनको पार्षद प्रतिनिधि भी कहा जाता है, उनको भी आज हम मिलवाने वाले हैं। दो लोग हमारे साथ हैं। सुनीता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। क्या कुछ कहना चाहिएगा झारखंड वासी को? झारखंड वासी को यही बोलना चाहिए कि दशहरा की शुभकामनाएं मेरे तरफ से। वार्ड 32 सुनीता देवी। आगे आप नहीं बोलेंगे, आगे आप नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। देखिए, आज का कॉन्सेप्ट खास सेगमेंट मैंने इसलिए कहा ना, क्योंकि देखिए जो पार्षद का चुनाव होता है और जब कहीं महिला सीट होती है तो वहां से अगर कोई महिला जीतती है तो जाहिर सी बात है कि अगर महिला हर जगह नहीं जा सकती है, हर काम को नहीं कर सकती है, तो उस जगह पे अगर उनके पति अगर पढ़े लिखे हैं, है ना, और सोशली है, तो वो उस काम को देख सकते हैं। हमारे साथ पप्पू जी भी हैं। इस बात के बारे में हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये पार्षद प्रतिनिधि अभी वर्तमान में है और इनकी वाइफ जो है सुनीता सिंह जी, ये पार्षद हैं। पप्पू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि देखिए ये जो डंक होता है ना एक प्रतिनिधि का, क्योंकि बहुत बार 5 साल अब गुजरने को है और बहुत से लोगों की ये विचारधारा भी होती है कि पार्षद प्रतिनिधि मतलब हो गया कि उनकी अनुपस्थिति में मैं काम करूंगा, लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं। उन लोगों को कैसे मतलब आप जस्टिफाई करिएगा, बताना चाहिएगा? उन लोग को बताना चाहिए कि जो भी काम है, जो भी मतलब मेरे वार्ड 32 के अंतर्गत जो भी काम हो, या रोड का हो, नाली का हो, लाइट खराब हो, नया लाइट लगाना हो, जो भी काम हो, मैं तुरंत कराता हूँ। तुरंत करवाते हैं? जी जी। इस बार जो है टर्म जो है अभी 3 महीना बाद जो है अब चुनाव पहुंचा हुआ है, ठीक है, 3 महीना के बाद जो चुनाव होगा, तो इस बार वार्ड 32 से जो आपके फैमिली से कौन होंगे चेहरा? हम ही खड़ा होंगे इस बार। आप खड़े होंगे जी। तो मतलब ये खलता नहीं है कि मतलब कि जो कभी आप ऐसे देखते होंगे कि आमतौर पे लोग जो है बातें बनाते हैं कहीं ना कहीं कि पत्नी पार्षद हैं और वो जो है काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके लाइफ में? होता है बराबर होता है। पब्लिक बोलता है पार्षद वो है, आप काम करते हैं। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत, काम से मतलब। जी। अभी जो भी योजनाएं अभी इस वार्ड में जो आई है, किन किन योजनाओं पे अभी जो है आपने काम कर रहे हैं और किया है? देखिए, पार्षद का टर्म तो 2023 अप्रैल में खत्म हो चुका है, तो मैंने बहुत सा योजनाएं पास किया था उस समय, जो अभी धरातल पर पूरा भी नहीं आए हैं। 2-4 काम अभी भी मेरा बाकी है। एक काम था, विकास नगर में पानी भरा हुआ था, 4 सालों से रोड पे नाली का पानी भरा हुआ था, उससे पब्लिक बहुत परेशान थी। उसको मैं अंततः करा दिया, एकदम बढ़िया से करा दिया। क्योंकि वो मामला जो है काफी सोशल मीडिया पे जो है फैला भी था, काफी लोगों ने उस खबर को भी देखा था और जटिल समस्या थी। तो कैसे उसको आपने निपटा दिया? वहाँ के पब्लिक को बहुत तरह से हमको सामना करना पड़ा, कभी कुछ झूठ सच बोल करके उसको हमने बहुत बढ़िया से उसको सॉर्ट आउट कर दिया। आज जाके देखें इतना बढ़िया रोड है कि क्या बोले, बहुत अच्छा रोड हो गया। तो और भी क्या किया, जिससे वार्ड 32 में अगर एक तरह से कहा जाए साफ सफाई की बात कर ले, या फिर लोगों की आम जनों की जो समस्या है, किस तरह से लोग घर पे आते हैं आपके? अभी भी जो पहले से जो आते हैं वही भी आते हैं मेरे घर पे। कोई भी काम हो, आधार सुधार काम हो, राशन कार्ड का काम हो, मैया योजना के संबंध में काम हो, कोई भी काम हो, मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। ये सुबह 6 से रात को 9 बजे तक कोई भी पब्लिक आते हैं, इनका सेवा किया जाता है। अच्छा, क्या वजह रही? क्योंकि आपके फादर भी पार्षद रहे और उसके बाद जो है सुनीता जी पार्षद रहे, और अब जब चुनाव आएगा तो आप भी पार्षद रहेंगे, तो एक टर्म जो चलता आ रहा है आपके पिताजी के समय से, तो क्या कनेक्शन ऐसा रहा है कि पब्लिक बार बार आप ही लोगों को लेके आती है? हम लोग पब्लिक के बीच में रहे हैं, कोई भी काम को ढंग से करवाए, किसी से अभद्र व्यवहार में वो नहीं करते हैं। अगर कोई 2 बात बोलता भी है तो हम लोग नहीं सुनते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है, और कोई भी काम को, किसी भी काम को करने के लिए बहुत बढ़िया से काम जी। अच्छा, मान के चलिए किसी का नली जाम हो गया, बहुत बार समस्या होती है वार्ड में, क्योंकि सुपरवाइजर होते हैं, है ना, बहुत से कामों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बात जो है आपके पास आती है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मान के चलिए अगर किसी मोहल्ले में अगर रोड जाम, नाली जाम हो गया, समस्या हो गया, फिर स्ट्राइक हो गया मजदूरों का, इन सभी चीजों को कैसे हैंडल? क्योंकि मजदूर अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अभी हाल के दिनों में आपने देखा था कि मजदूरी को लेकर के वो लोग चले गए, हड़ताल पर गए हुए थे। कैसे उस समस्या को कैसे आप टैकल करते? वो 1-2 दिन के लिए होता है हड़ताल, ज्यादा दिन के लिए होता नहीं, 2-4 दिन के लिए होता है, वो सब मैनेज कर देते हैं, मैनेज हो जाता है। जी, मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो मजदूरों की समस्या आ रही है,
आप देख रहे होंगे कोरोना काल में भी मजदूरों ने अच्छा काम किया, क्योंकि जब लोग जो है अपने घर वालों से डर रहे थे उस टाइम पे उन लोगों ने, जो नगर निगम में काम करते हैं, उन लोगों ने अपने घर परिवार का चिंता किए बगैर, हम नर्स की बात करें, पत्रकारों की बात करें, पुलिस की बात, सभी ने अपना सहयोग दिया। उस भयावह स्थिति को आप याद करके क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि अब जो स्थिति जो है वो साधारण हो गई है, नॉर्मल हो गई है, लेकिन उस टाइम पे कैसे क्या फेस करना पड़ता? काल में तो हमको भी कोरोना हो गया था। हाँ। मैं भी 10 दिन भर्ती था हॉस्पिटल में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उस समय था, समय खत्म हो गया। उस टाइम पे तो ये भी ना होता होगा कि जो लेबर लोग होते थे, ये भी कह सकते हैं, कभी कभी हंगामा कर देते थे कि हम लोग जो है, हम लोग की सेफ्टी जो 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 पोज करना 2 मिनट, नगर निगम हमारे सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा है ना। अब बहुत सी मांगे भी उनकी होती थी, तो क्या कुछ करना चाहिएगा, क्योंकि ये जो जटिल समस्या थी उस समय पे, तो नगर निगम उस समय कुछ लोग किट दिए हुए थे जिसको पहन के लोग काम करते थे, समझे। ग्लव्स दिए थे या जो भी पहनने के लिए वो दिए थे, जूता दिए थे, मास्क दिए थे, सैनिटाइज दिए थे, ऐसा बात नहीं, वो लोग दिए थे जी। अच्छा, एक बात और, क्योंकि जो नगर निगम के जो काम करने वाले लोग होते हैं, आप देखते हैं कि अब जो है एग्रीमेंट पे दे देता है नगर निगम, जो है एक ठेका पे दे देता है, टेंडर पे दे देता है। तो अब जो है, जो नगर निगम में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, आप देखते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है। अब मैं फिगर में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि लेबर जो है काफी मेहनत करता है, तो उस लिहाज से जो है ये जो नगर निगम जो टेंडर दे रही है, अगर नगर निगम अपने अंडर में रख के अगर ये सारी चीजें करे तो कहीं ना कहीं मजदूरों का समस्या हल हो सकता है। जी, अगर अपने से करे तो बढ़िया से हल हो सकती है। कंपनी को देती है तो दिक्कत हो जाता है, दिक्कत हो जाती है जी। कभी कंपनी भाग जाती है, कभी उसका पेमेंट नहीं कर पाती है, कभी पैसा कंपनी उन लोग का पैसा लेके भाग जाती है, इस तरह का समस्या आते रहता है। कभी आपके वार्ड में इस तरह की जो सूचना जैसे मिलती है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जी। है ना, बहुत बार हम देखते हैं कि सड़क किनारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, है ना, और अचानक उनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो मानवीय नजरिए से अगर देखा जाए, मानवता के नजरिए से देखा जाए, मानव धर्म के नजरिए से देखा जाए, तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए खड़ा होना चाहता है और वो चाहता है कि मैं इसकी मदद करूं, इसे मैं हॉस्पिटल भिजवाऊं, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि आम दिन अभी देख रहे हैं कि जो 108 जो एम्बुलेंस हो रहा है, वो एम्बुलेंस जो है इन लोगों को ले जाने में असमर्थता दिखाता है। क्योंकि हाल के दिनों में खबर हमने दिखाई थी, इसके साथ कौन चलेगा, इसका देखभाल कौन करेगा, तो बहुत तरह का समस्या आता है। जी। तो ये समस्या कैसे हल हो सकता है, क्या आप इस पर राय रखते हैं? इस पे कि कम से कम मान ली एम्बुलेंस आती है तो ये सब नहीं बोलना चाहिए कि इसके साथ कोई गवाह जाए या ऐसे करे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। मान ली हम लोग खबर किए, हम हुए, चाहे विकास जी हुए या थाना से मिल करके किसी को भेजा जाता है तो उन लोग को तुरंत ले जाना चाहिए, लेकिन लोग थोड़ा सा नहीं ले जाते हैं, आनाकानी करते हैं। क्योंकि एक आदमी अभी हाल के दिनों में हमने देखा, हमने और जो पार्षद जी है, इन्होंने मिलकर के ये रेस्क्यू किया था हमने, और उस समय हमारे दर्शकों ने भी देखा था कि वो जो एम्बुलेंस चालक था उसकी मनोदशा ऐसी थी कि उस व्यक्ति को ले नहीं जाना चाहता था। उसका सिर्फ यही कहना था कि मैं इस व्यक्ति को नहीं लेके जाऊंगा। रीजन मैंने जब पूछा तो बताया गया कि सीएमओ के द्वारा जो है हम लोग को खास हिदायत है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा जो है हम लोग को हिदायत है कि नहीं ले जाना है, जिसका कोई गार्जियन नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति में अगर मानवीय नजरिए से देखा जाए तो संविधान की कंडिका में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति समान है, एक नागरिक हम लोग हैं, एक देश है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में जो भी समाज के लोग हैं, एनजीओ तो बहुत चलते हैं रांची में। अगर पप्पू जी बात की जाए एनजीओ की, तो एनजीओ बहुत चलते हैं रांची में, लेकिन एनजीओ धरातल पर नहीं दिखते। नहीं, धरातल पर एनजीओ नहीं दिखते हैं। हमको तो लगता है कि एनजीओ कुछ काम भी करता है, कुछ काम नहीं करता, हमको तो नहीं दिखता। क्योंकि करता तो जहाँ तहाँ करता होगा तब नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा नजर में तो नहीं करता है। मेरे वार्ड में जो भी समस्या होगा, विकास जी हम या जो भी हो, हम लोग के थ्रू लोग भेजे, हम लोग रिम्स, एनजीओ वहाँ कहाँ काम किया। बिल्कुल, इसीलिए एनजीओ को हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल, वो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने रेस्क्यू कराया था, उस व्यक्ति को जो है रात भर रखने के बाद जो है सुबह छोड़ दिया गया, और जब हमने उस व्यक्ति से बात किया तो उसका कहना है कि मुझे जो है बिना अटेंडर का वहां पर नहीं रख रहे हैं और मुझे छोड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि लोगों के लिए 108 है, आप सुविधाएं उठाइए, लाभ उठाइए, और ऐसे में अगर एम्बुलेंस के चालक ही पेशेंट को ले जाने से अगर इनकार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत करके, क्योंकि आप देखते होंगे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के टाइम पे भी लोग जो है सामने आना चाहते हैं, सामने आने से, क्योंकि देखते हैं कि परेशानी में पड़ जाए, कभी थाना से डरते हैं, कभी कुछ से डरते हैं, तो कौन आना चाहेगा। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए?
ये सब मिलजुल के आपस में मिलजुल के सब करना चाहिए। इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि 3 महीने के बाद चुनाव है जी। और आप जो है प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में होंगे, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि शुरू से मेरे घर में करीब 25-27 सालों से पार्षद है, इसलिए हमको तो ये सब सोचना नहीं है। इनके सभी चीज की जानकारी हमें। पिताजी का जो सेशन था, जो उनका टर्म था 86 से। अब देखिए 86 से लगातार पार्षद रहे, पार्षद थे और सबसे बुजुर्ग पार्षद थे। सबसे बुजुर्ग पार्षद। जी जी। और जब वो रिटायर हुए तो उनके बाद जो इन्हीं के घर से, इन्हीं की फैमिली से जो है, जब महिला सीट हो गया तो उसके बाद जो उनकी पुतोहू है सुनीता जी, इनको टिकट मिला और जनता ने इनको भी प्यार दिया। देखिए कहीं ना कहीं जो इनके जो फादर हैं रामाधार सिंह जी, इन्होंने जो एक गुडविल लोगों के बीच में बनाया कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक बार में कोई चुनाव निकाल लिया, ये कहीं ना कहीं सुन के थोड़ा अटपटा लगता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो खासियत है इस फैमिली में, जो लोग जो है 86 से लगातार जो है मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो लोगों से इनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिल तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि आपके फादर जो है लगातार 4 बजे भोर में उठ के रनिंग भी करते हैं। जी जी। और लगातार क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। उम्र 84 वर्ष की है, लेकिन 4 बजे सुबह उठ के वो टहलते हैं, या दिन भर में मतलब 10 किलोमीटर लगभग टहलते हैं। 10 किलोमीटर टहलते हैं। और एक काम हमने मुस्लिम बस्ती में भी किया है। एक रोड है वहाँ जो पिछले 10 सालों से नहीं बन रहा था, विधायक या सांसद जो भी नहीं बना पा रहे थे, वो हमने बनवा दिया। आपने बनवा दिया जी। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए इस बार का जो 3 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है पार्षद का, तो इस पार्षद चुनाव में कई एक ऐसे प्रत्याशी होंगे जो कि निकल के सामने आएंगे और अपना हाथ आजमाएंगे। तो इस बार जो है जो आपका जो मुकाबला होगा वो भी आसान नहीं होने वाला। काफी लोग क्योंकि मैदान में हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा हमको। मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं ना डर लग रहा है आपको कि मतलब नहीं, क्या इसमें होगा, डरना क्या है? इसमें जब हम काम किए होंगे तो आएंगे, नहीं काम किए होंगे नहीं आएंगे, इसमें डरना क्या है? तो कहीं ना कहीं आप 100% हैं कि लोगों के लिए काम किए हैं। हम तो 100% काम किए हैं, बिल्कुल। बाकी पब्लिक के हाथ में है, बाकी आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जो है ये 2 जोड़ी थी, और ये जोड़ी जो है लगातार लोगों के बीच में वार्ड 32 में रहती है, और समय समय पर जिस भी व्यक्ति को जो है हेल्प की जरूरत होती है, राशन कार्ड की जरूरत होती है, या फिर आप वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, जो भी योजनाएं होती है, हम इनके घर पे उपस्थित है इस वक्त, और ये इंटरव्यू जो है इनके घर पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं